हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को हमारी तरफ से बहुत सारा थैंक्स। आज आपका ये चैनल 2 मंथ्स का हो गया है। हमने 16th को स्टार्ट किया था, ये चैनल 16th फेब को स्टार्ट किया था। आज आपका चैनल हमारा चैनल नहीं है, बेसिकली ये आपका अपना चैनल है। तो ये 2 मंथ्स का हो गया है। तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत ही सारा कॉन्ग्रेट्स एंड बहुत सारा थैंक्स कि आपने इन 2 मंथ्स में हमें बहुत ही सपोर्ट किया, बहुत सारा प्यार दिया है। हमने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था जब हम ये चैनल स्टार्ट कर रहे थे कि हम लोगों को इतना सपोर्ट मिलेगा आपकी साइड से। बट आप लोग लर्निंग को लेके काफ़ी सीरियस हो एंड हमें लगता था कि टिप बेस्ड ट्रेडिंग जो चैनल बनते हैं, टिप वाले जो ट्रेडिंग चैनल बनते हैं, वही ज़्यादा ग्रो करते हैं, वही ज़्यादा लोगों को अच्छे लगते हैं। बट हमने ये इनिशिएटिव लिया था, बस ये चैनल स्टार्ट करने के पर्पस हमारा यही था कि हम जो टिप बेस्ड ट्रेडिंग है उसको कम करवा सकें, हम लोगों को ट्रेडिंग खुद से करना सिखा सकें, जो जितना भी हमें आता है हम वो सिखा सकें। एंड हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, सो उसके लिए आपको बहुत सारा थैंक्स। बट आगे भी हमें इसी तरह से प्यार देते रहना आप लोग, ताकि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें एंड उनकी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड कर सकें एंड जो भी फ्री हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उन लोगों को भी प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो लोग अपने टिप विप के चक्कर में एंड व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स के चक्कर में वो अपने पैसे लूज़ ना करें। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं अब आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग गिरते मार्केट में कैसे करें। तो हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है कि हमें क्या चाहिए होता है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसमें हमें क्या चाहिए होता है, ट्रेंडी मार्केट चाहिए होता है। अब वो अपसाइड ट्रेंड करे या डाउन साइड ट्रेंड करे, उसके लिए हमें कोई इशू ही नहीं होता है। अगर वो अपवर्ड ट्रेंड में रहेगा तो हम बाई के ट्रेड करते हैं, अगर वो डाउनवर्ड ट्रेंड में रहेगा तो हम शॉर्ट के ट्रेड करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग गिरते मार्केट में कैसे करें? तो स्विंग ट्रेडिंग गिरते मार्केट में हम कैसे करेंगे, शॉर्ट का ट्रेड लेंगे हम एंड आराम से हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स हम लोगों ने स्कैनिंग में देखे भी थे जिनका शॉर्ट का ट्रेड का टारगेट कंप्लीट हुआ, लाइक विप्रो, HUL, इन्फोसिस एंड निफ्टी। सबसे बड़ी बात तो निफ्टी, यहाँ पे देखो हम लोगों ने शॉर्ट देखा था, इस कैंडल के नीचे शॉर्ट का हमने देखा था। तो ये देखो हमारा कितना थ्री डेज में हमारा देखो टारगेट अचीव हो गया। ये वाला कैंडल के नीचे अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो, एंड अगर आप इस कैंडल के नीचे, मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे मिस हो गया तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट कर सकते हो। तो अगर आपने इसके नीचे शॉर्ट का देखा होगा तो वो आपकी एंट्री नहीं हो पाई गैप डाउन की वजह से। बट अगर आपने इसके नीचे शॉर्ट किया होगा तो आपका 1:2 देखो काफ़ी इजीली अचीव हो गया, विद इन 3 डेज देखो आपका अचीव हो गया, राइट। तो हमें गिरते मार्केट रहे या आप उठता मार्केट रहे, हमें उसके लिए कोई इशू नहीं है, हम आराम से स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, राइट। अगर जिन लोग नए व्यूवर्स हैं जिनको हमारी स्ट्रैटेजी नहीं पता है तो आप एक बार स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, मैं लिंक दे देती हूँ ऑलवेज स्ट्रैटेजी वीडियो का, तो आप वहाँ से देख लो। एंड जब भी आपको पता है स्विंग ट्रेडिंग की बात आती है या कोई भी ट्रेडिंग, तो हम अपना रिस्क मैनेजमेंट का शीट बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इसको तो आपको एकदम ही फॉलो करना है। तो ये शीट भी अगर आपको यूज़ करने नहीं आती है तो आप देखो स्ट्रैटेजी वीडियो एंड प्लेलिस्ट देखो, सब में मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे इसको यूज़ करना है। एंड जिन लोगों को भी ये शीट अभी तक नहीं मिली है, काफ़ी लोगों को मिल चुकी है, जिन लोगों को नहीं मिली है फटाफट से कमेंट करो, ये हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे, ओके। क्योंकि ये शीट ही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, जितने अच्छे से आप रिस्क मैनेज करोगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल होगे। तो चलो फटाफट से, जैसा कि आप लोगों ने हमें फीडबैक दिया है कि लाइव में जो हम ये इस तरह से वीडियो में आपको दिखाते हैं स्कैनिंग करना, ये आपको ज़्यादा क्लैरिटी दे रहा है, तो हमने सोचा इसी को कंटिन्यू किया जाए। मैं वीडियो में आपके लिए पहले से स्टॉक निकाल के नहीं रखा है मैंने, साथ में मैं आपकी करूँगी वीडियो में ही, मैं रिकॉर्ड करते करते करूँगी स्कैनिंग। तो देखो एक्सट्रीम राइट में बस आपको देखते जाना है फटाफट। ये निफ्टी 200 मैंने ओपन करके रखा है, आप थोड़ा एडवांस हो तो आप निफ्टी 500 भी देख सकते हो। तो अभी अगर आईटी के स्टॉक्स हैं, यहाँ पे देखो जैसा हमने बात किया था ना कि ये यहाँ पे अच्छी सी कैंडल मिल जाए, क्योंकि ये डोजी टाइप की कैंडल थी। तो देखो आज कैंडल तो मिली है बट ये मूविंग एवरेज से दूर मिल गई है, राइट। तो इसमें आप ट्रेड नहीं करोगे। और अगर आप चाहो, अगर आपको कन्विक्शन आ रहा है तो आप इसके हाई के ऊपर ही, इस कैंडल के जो डोजी है इसी के हाई के ऊपर आप बाई ट्रेड लगाओगे एंड लो के नीचे आप स्टॉप लॉस रखोगे। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर आपको अभी शॉर्ट के ट्रेड देखना है तो निफ्टी आईटी में आज टेक महिंद्रा में हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ है, तो आप मेक श्योर करना आप उसको एग्जिट कर दो। तो निफ्टी आईटी में भी आप शॉर्ट के ट्रेड देख सकते हो अगर आप मिले तो आपको, एंड निफ्टी ऑटो सेक्टर में एंड निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सेक्टर्स में आपको बाई के ट्रेड मिले। जैसे देखो अंबुजा सीमेंट में कल हमने देखा था, तो ये हमारा बाई का ट्रेड आज देखो एग्जीक्यूट हो गया है, काफ़ी अच्छा बाई का ट्रेड था ये। तो अब हमें सेक्टर वाइज देखना होगा, राइट। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, निफ्टी अभी क्लैरिटी नहीं है निफ्टी में, क्योंकि सारे सेक्टर मूव नहीं कर रहे हैं। एक आपको न्यूज़ चीज़ बता दूँ,
जब सारे सेक्टर मूव अप ट्रेंड में नहीं रहते ना, तभी निफ्टी हमारी साइडवेज रहती है। एक आपको सीक्रेट बता देती हूँ, जो कोई नहीं बताएगा आपको। तो कभी भी ऐसा हो ना, तो आप सेक्टर ढूंढ के निकालो कि कौन सा सेक्टर राइजिंग है, एंड उसी में आप बाई ट्रेड करो, या कौन सा सेक्टर फॉलिंग है, क्लियर फॉलिंग है, उसी में आप शॉर्ट ट्रेड करो। जो साइडवेज सेक्टर्स हैं उनको आप छोड़ दो। तो निफ्टी में कभी भी ऐसा सिचुएशन दिखे ना कि आपको समझ नहीं आ रहा है निफ्टी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो आप सेक्टर्स देखो कि कौन सा सेक्टर राइजिंग है। देखो अपोलो हॉस्पिटल में एक हमें बाई का ट्रेड मिला है यहाँ पे, वो आप देख सकते हो। मैं नाम दे दूंगी सारे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी चेक कर लेना। बट अभी आप सेक्टर भी देख लेना कि कौन सा सेक्टर राइजिंग है, क्योंकि सारे सेक्टर अभी राइजिंग नहीं है, कुछ फॉलिंग है, कुछ राइजिंग है, एंड मोस्टली सेक्टर साइडवेज है, राइट। ये देखो ऑरोबिंदो फार्मा, ऑरोबिंदो फार्मा में हमारा ओपन 1075 पे हुआ था। सो ऑरोबिंदो फार्मा में देखो हमारी एंट्री हो चुकी है। देन आगे बढ़ते हैं, इसी तरह आपको देखते जाना है, राइट। एंड जब भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वो भी आपको एग्जिट करना जरूरी है। देखो बजाज ऑटो में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो आपको एग्जिट करना जरूरी है। जब भी स्टॉप लॉस हिट हो, इस कैंडल पे हमने लिया था, तो हमारे ये स्टॉप लॉस हिट हो गया है। कभी भी टारगेट पे एंड स्टॉप लॉस पे, दोनों पे आपको एग्जिट करना जरूरी है। देखो इसमें भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती तब हमारा ट्रेड बनता। एंड अभी बाई के ट्रेड अगर आपको लेने भी है ना, देखो बालकृष्ण में हमारा एंट्री नहीं हुआ है ट्रिगर आज, मैक्सिमम 3 डेज तक आपको वेट करना है। एंड अभी मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि अगर आपको अभी बाई के ट्रेड्स लेने भी हैं, तो आप 0.5% रिस्क के साथ लो। जो ये मैंने शीट में बोला है ना कि 1% कैपिटल का रिस्क आपको लेना है, तो अभी आप 0.5% कर दो, क्योंकि निफ्टी अभी अपनी उतनी हमारी ट्रेंडिंग में नहीं है ना, निफ्टी का ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी निफ्टी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है। क्लियर अगर अप ट्रेंड होता है तो आप आराम से 1% रिस्क ले सकते हो। बट ऐसे सिचुएशन में अगर आपको बाई ट्रेड करने भी हैं, तो फर्स्ट थिंग के 0.5% रिस्क लो। सेकेंड थिंग के आप सेक्टर्स देखो कौन सा सेक्टर्स राइजिंग है, उसमें आप ट्रेड लो, राइट। देखो यहाँ पे हमने बात किया था कि अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है आज के डेट में, तो आज तो देखो रेड कैंडल मिल गई, तो अब हम वेट करेंगे। कल तो मार्केट बंद है, तो कल तो हमें हमारा वीडियो भी आपको नहीं मिलेगा। अब परसों की डेट में हम वेट करेंगे, यहाँ पे हमें अगर ग्रीन कैंडल मिलती है तब हम इसमें ट्रेड देखेंगे। फटाफट आगे बढ़ती हूँ मैं, आप वीडियो में एंड तक बने रहना। एक बार हम इनमें निफ्टी एनालिसिस भी देखेंगे। देखो कोफोर्ज में भी कितना स्मूथली हमारा टारगेट अचीव हुआ शॉर्ट ट्रेड का। सो हमें ये मतलब नहीं है बाई ट्रेड, हम दोनों ट्रेड से पैसे कमा सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, बाई ट्रेड से, शॉर्ट ट्रेड से। तो मार्केट अगर गिर रहा है तो उसके लिए भी हमें वरी करने की जरूरत नहीं है। देखो कमिंस में हमारा 1:1 अचीव हुआ है, बट आपको 1:2 पे एग्जिट करना है, राइट। आपको 1:1 पे एकदम भी एग्जिट नहीं करना है। तो फटाफट से इस तरह आपको देखते जाना है। डालमिया भारत में देखो यहाँ पे एक बनी है एंट्री हमारी, मूविंग एवरेज भी राइजिंग होना स्टार्ट हुआ है। मैं सारे नाम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर लेना। कैंडल भी अच्छी बनी है डालमिया भारत। जो भी सेटअप्स पे है वो मैं सारे नाम दे दूंगी, बट आप अब उसमें से बेस्ट स्टॉक आपको निकालने हैं, वरना टिप बेस्ट ट्रेडिंग हो जाएगी। आप बैक जाके देखो कौन से, इसमें देखो डिक्सॉन में यहाँ पे ट्रेड बना है, बट ये रेड कैंडल है, राइट। यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्या वेट करेंगे हम। कभी भी अग्रेसिव हो के आप जबरदस्ती का ट्रेड नहीं करोगे। ये देखो इसी रेंज में मूव कर रहा है, ये इसी रेंज में मूव कर रहा है प्राइस, देख रहे हो आप। तो इसीलिए ये अच्छा सेटअप नहीं है इसमें हम, और ऊपर से गैप्स भी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे गैप्स भी है, राइट। मैंने बताया था ना कि गैप्स जब भी रहे तो आपको ट्रेड अवॉइड करना है, तो इसलिए दिव्यानी मैंने नहीं बताया आपको। डॉक्टर रेड्डी में भी देखो स्मूथली हमारा टारगेट अचीव हुआ शॉर्ट का। बस इस तरह से आपको फटाफट देखते जाना है, एक एक स्टॉक आपको देखते जाना है। करेंट मार्केट में बस आपको देखना है कौन सा सेटअप पे है करेंट। आप निफ्टी 500 की लिस्ट भी देख सकते हो आपको अगर थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया तो। बट एकदम आप बिगनर हो तो मैं बोलूँगी आप निफ्टी 200 पे ही रहो अभी, क्योंकि अभी वैसा मार्केट अप ट्रेंड में भी नहीं है एकदम। आप निफ्टी 500 में देखो, ये देखो काफ़ी बड़े बड़े रेड कैंडल्स हैं, राइट। उसके सामने देखो छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है, बट क्योंकि ये सेटअप पे है तो मैं इसका नाम दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप मेक श्योर करना आप पहले अपनी एनालिसिस कर लेना, तब हमारी वीडियोस देखना। आप उसके पहले हमारी वीडियोस नहीं देखोगे, ओके, वरना फिर वो टिप बेस्ड ट्रेडिंग हो जाएगी एंड कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। आप अपना स्कैनिंग पहले कर लो। देखो HCL टेक में भी यहाँ पे हमारा शॉर्ट ट्रेड था, उसका टारगेट देखो कितना स्मूथली अचीव हुआ है। यहाँ पे देखो अच्छा सेटअप आया HDFC बैंक में, ये अच्छा सेटअप है। बट यहाँ पे एक गैप अभी बाकी है फिल होना, देखो
थोड़ा सा गैप यहाँ पे भी बाकी है फिल होना, तो वो एक आप देख लेना। अगर आपको उससे कोई इश्यू नहीं है तो आप देख सकते हो उसको, ट्रेड को। सेटअप पे बढ़िया है वो। हीरो मोटोकॉर्प में भी देखो यहाँ पे हमने हमने बात किया था ना कि ये बाहर बाहर निकलेगा तब, तो देखो इस रेंज से डाउन ट्रेंड में अगर ये निकल गया, अब हम इसमें ट्रेड कब लेंगे, मूविंग एवरेज भी इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे, एंड देन प्राइस मूव करते करते यहाँ पे रेड कैंडल बनाएगा, तब हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये रेंज में रहे तो हम क्यों नहीं ट्रेड लेते हैं, आपको ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। कभी भी जो रेंज में रहे ना उसको आपको ट्रेड नहीं करना है। देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर नहीं करोगे आप टारगेट पे एग्जिट, तो देन आपका अननेसेसरी स्टॉप लॉस भी हो सकता है। तो टारगेट पे भी एग्जिट करना उतना ही ज़रूरी है जितना स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना ज़रूरी है। दोनों इंपॉर्टेंट है। कभी भी होप में या ग्रीड में आपको होल्ड करके नहीं रखना है, राइट। देन इंडियन बैंक भी एक रेंज में ही मूव कर रहा है, जैसा कि आपने देखा। फटाफट अब चलते हैं वरना वीडियो पे काफ़ी मेरी लंबी हो जाएगी। आईजीएल में भी नहीं, इंडस टावर में भी नहीं, इंडसइंड बैंक नहीं, इन्फोएज नहीं। इन्फोसिस में तो आपने ऑलरेडी देखा था, हमने यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, काफ़ी अच्छा मूव किया था वो। आज टेक महिंद्रा का टारगेट कंप्लीट हुआ है, तो उसको आप लोग एग्जिट करना अगर नहीं किया है तो। जेएसडब्ल्यू स्टील में देखो यहाँ पे ट्रेड आता, अगर ग्रीन कैंडल बनती तो, बट रेड कैंडल बन गई है, इसलिए ज़बरदस्ती का उसमें ट्रेड नहीं लेना है। देखो ये भी रेंज से बाहर निकल गया, जैसा हमने बात किया था, रेंज से इसने बाहर निकल गया है। तो अब अगर इसमें स्विंग के साथ शॉर्ट ट्रेड आता है तो हम देख सकते हैं। कोटक महिंद्रा में भी देखो ट्रेड बना है यहाँ पे, कोटक। बट बाई के ट्रेड अभी आप एकदम अग्रेसिव होके मत लेना, मैं यही बोलूँगी। सेक्टर देख के लेना। सेक्टर मैंने आपको बता दिया, निफ्टी ऑटो एंड निफ्टी मेटल में अगर आपको बाई के ट्रेड मिल रहे हैं तो आप ले सकते हो। एंड शॉर्ट के ट्रेड आपको मिल रहे हैं निफ्टी आईटी में, अगर शॉर्ट का ट्रेड मिल रहा है या मीडिया में मिल रहा है तो वो बेटर है। ये भी देखो इसी रेंज में मूव कर रहा है, इसी रेंज में देखो मूव कर रहा है प्राइस, राइट। देन इसमें भी नए एमआरएफ में तो हमने देखा था, एक हमारा ट्रेड था, काफ़ी अच्छा मूव किया था, शॉर्ट का ट्रेड, एकदम पिक्चर परफेक्ट ट्रेड था, वन साइड मोमेंटम मिला था एंड टारगेट अचीव हो गया था विद इन 4 डेज हमारा। मारुति में देखो एंट्री आज ट्रिगर हो गई है हमारी, हमने बात किया था ना कल मारुति, एंड मारुति निफ्टी ऑटो का भी है, इसका सेक्टर निफ्टी ऑटो है, तो इसमें आप आराम से बाई ट्रेड ले सकते हो, इसलिए मैंने स्टार मार्क करके भी रखा था इसको। स्टॉप लॉस भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये ट्रेड काफ़ी अच्छा था। ए क्लास ट्रेड लोगे ना तो वो स्टॉप लॉस भी हो जाएगा ना, तो कोई इशू नहीं है उसमें, बट ए क्लास ट्रेड ही आपको लेना है, एकदम एकदम पिक्चर परफेक्ट, एकदम जो ट्रेड्स होते हैं आपको ट्राई करना है वही लेने का, राइट। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ओबरॉय रियल्टी में भी हमने बात किया था, बट ये देखो उतनी कन्विंसिंग ग्रीन कैंडल नहीं बनी है। हम वेट करेंगे अब कल के डेट में या परसों जब मार्केट ओपन होगा, ये गैप को फिल करते हुए अगर अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनती है तब हम इसको देखेंगे। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। पीबी फिनटेक में देखो एंट्री हमारी हो चुकी है। 10 पीआई इंडस्ट्रीज, पेज पेज तो काफ़ी कॉस्टली शेयर है, तो मैं उसका नहीं बताऊंगी। परसिस्टेंट में देखो ये रेंज जो था उसको इसने आज ब्रेक कर दिया है, इस रेंज को, रेंज के बाहर इसने क्लोजिंग दिया है। काफ़ी दिन से जब से स्प्लिट हुआ था इसमें, आप आई होप आपको स्प्लिट पता होगा, कंपनी जो है स्प्लिट लाती हैं, तो जब से स्प्लिट हुआ था वो एक ही रेंज में मूव कर रहा था प्राइस। पूना वाला में देखो सेटअप बना है एक बाई का यहाँ पे, बट ये भी देखो अगर देखा जाए तो इस रेंज से बाहर जो प्राइस है वो निकला ही नहीं है, देख रहे हो आप, इसी रेंज में प्राइस मूव कर रहा है, तो मैं इसको एक क्लास सेटअप नहीं बोलूँगी। हमें अच्छे से स्विंग के साथ प्राइस जो है सपोर्ट चाहिए मूविंग एवरेज पे, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें स्विंग के साथ चाहिए। एक साइडवेज जोन में अगर प्राइस मूव करे, देखो ये बाहर निकला था जोन से, इस रेंज से बाहर निकला था, फिर से उसी रेंज में आ गया है, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो एक रेंज में आ गया उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। देन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। SBI कार्ड्स देखो दूर है ये मूविंग एवरेज से, राइट। देन SRF, समर्थन, श्री सीमेंट में भी नहीं, सीमेंस, सीमेंस देखो दूर है थोड़ा सा, और अगर ये नीचे आ जाएगा
एक ग्रीन कैंडल बनाएगा तब हम एक ट्रेड देख सकते हैं। सीमेंस में हमारा पीछे वाला ट्रेड काफ़ी अच्छा चला था, आपने देखा होगा वो। सन फार्मा देखो इस रेंज के बाहर अभी अभी इसने क्लोजिंग दे दिया है। अगर इसको मैं अच्छे से ड्रॉ करूं, बट स्टिल कंफर्मेशन अभी अच्छे से नहीं है, सो अभी भी वेट एंड वॉच है। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बनती तो हम सोच सकते थे ट्रेड का, बट इतनी बड़ी रेड कैंडल के सामने हम बाई ट्रेड अवॉइड करेंगे। ये सब मास्टरी लेवल वाली चीज़ें हैं, आप धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। टीसीएस में देखो हमारी एंट्री आज ट्रिगर हो गई, कल हमने देखा था शॉर्ट ट्रेड था, टीसीएस में एंट्री हमारी ट्रिगर हो चुकी है। टाटा मोटर्स नहीं, देन टाटा पावर नहीं, आपको इसी तरह एक एक करके देखते जाना है। टेक महिंद्रा में देखो यहाँ पे हमारा जो ट्रेड हमने लिया था, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, आज हमारा जाके टारगेट अचीव हुआ है। तो आप टारगेट पे भी एग्जिट करना आपको ज़रूरी है। थोड़ा दिन लगा, अप्रॉक्स 20 डेज़ लगा टारगेट कंप्लीट होने में, बट अगर आप आराम से आप डिसिप्लिन के साथ बैठे रहते हो आइदर टारगेट और स्टॉप लॉस का रूल लेके, तो आपका बिल्कुल आप प्रॉफिटेबल होते हो। मैंने ये आपको अपना सीक्रेट बताया है, मैं आइदर टारगेट और स्टॉप लॉस ही फॉलो करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बीच में कहीं भी सेल नहीं करती, चाहे न्यूज़ में कुछ दिखाए या कुछ भी हो। विप्रो में देखो, विप्रो में भी टारगेट कंप्लीट हो गया, देखो कितना ब्यूटीफुली, देखो 1 2 3 4 5 डेज में टारगेट कंप्लीट होगा हमारा। देखो लिया था किसी ने, विप्रो का ट्रेड लिया था। आप लोग ट्रेड नहीं लोगे ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपको स्ट्रैटेजी सीखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो बेटर है कि आप लोग ट्रेड लो, राइट। ये देखो रेंज से बाहर निकला है जाइडस। तो चलो ये था हमारा, मैं कुछ जो स्टॉक्स हैं मैं उनके नाम दे दूंगी, कोई भी एक लाख सेटअप नहीं है आज मुझे मिला हुआ, बट फिर भी मैं सारे नाम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लेना वहाँ से। निफ्टी में जैसा हमने बात किया, यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड हमने देखा था, उसका देखो टारगेट अचीव हो गया। अब ये निफ्टी जो है यहाँ तक आ सकता है ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने के लिए, एंड देन फिर वहाँ से ऊपर जा सकता है या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके और नीचे भी आ सकता है। तो हमें कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं करना, चार्ट पे जो दिखे उसको फॉलो करते जाओ। ये काफ़ी अच्छा शॉर्ट ट्रेड हमें मिला था यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी, बट गैप डाउन होने की वजह से हमारा वो ट्रिगर नहीं हुआ। टारगेट देखो विद इन 2 डेज एकदम अचीव हो गया, बट गैप डाउन से एंट्री नहीं हुई तो कोई कोई यही नहीं बनता है इसमें। एंट्री हुई नहीं तो कोई पॉइंट ही नहीं है फिर देखने का। ये भी यहाँ आ सकता है, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देने के लिए आ सकता है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है या फिर इसको ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है, राइट। तो आपको कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं करना है, जो चार्ट पे दिखे बस उसको फॉलो करते जाना है। सो डन फॉर द डे। ये शीट जिन लोगों को भी नहीं मिली है आप लोग फटाफट से कमेंट करो, हम ये शीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। एंड कुछ भी डाउट्स हो तो आप वो भी करो, कमेंट करो, हम पूरा ट्राई करेंगे आपका डाउट सॉल्व करने का। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, आगे भी हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो डैट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें एंड उनकी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड कर सकें। Thank you for watching.